अध्याय 12। ओज़मा और डोरोथी। एमरल्ड सिटी में अपने शानदार महल में ओज की अद्भुत भूमि की शासक सुंदर लड़की अपने सुंदर शयन कक्ष में अपनी सहेली राजकुमारी डोरोथी के साथ बैठी थी। ओज़मा एक पांडुलिपि का रोल पढ़ रही थी जिसे उसने रॉयल लाइब्रेरी से लिया था, जबकि डोरोथी अपनी कढ़ाई का काम कर रही थी और कभी कभी अपने पैरों पर लेटे एक झबरा छोटे काले कुत्ते को थपथपाने के लिए झुक जाती थी। छोटे कुत्ते का नाम टोटो था और वह डोरोथी का वफादार साथी था। ओज़मा ऑफ ओज़मा को हमारी दुनिया के मानकों के हिसाब से आंकें तो आपको लगेगा कि वो बहुत छोटी है, शायद 14 या 15 साल की, फिर भी उसने सालों तक ओज़ की धरती पर राज किया और कभी भी थोड़ी बड़ी नहीं लगी। डोरोथी ओज़मा से बहुत छोटी लगती थी। जब वह पहली बार ओज़ की धरती पर आई थी तब वो एक छोटी बच्ची थी और वह अभी भी एक छोटी बच्ची ही थी और इस अद्भुत परिलोक में रहते हुए कभी भी एक दिन भी बड़ी नहीं लगती थी। मुझे बताया गया है कि ओज़ हमेशा से परियों का देश नहीं था। एक समय यह अन्य देशों की तरह ही था, सिवाय इसके कि यह चारों ओर फैले रेतीले बंजर भूमि के एक भयानक रेगिस्तान से घिरा हुआ था, जिससे इसके लोगों का बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। इस अलगाव को देखकर रानी लूरलाइन का परिदल यात्रा के दौरान उससे गुजरा। उसने देश को मंत्रमुग्ध कर दिया और इस तरह इसे परियों का देश बना दिया। और रानी लूरलाइन ने अपनी एक परी को इस जादुई ओज़ देश पर शासन करने के लिए छोड़ दिया और फिर वहां से चली गई और सब कुछ भूल गई। उस क्षण से ओज़ में कोई भी कभी नहीं मरा। जो बूढ़े थे वे बूढ़े ही रहे, जो युवा और मजबूत थे वे वर्षों के बीतने के साथ नहीं बदले, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहे और अपने दिल की इच्छा के अनुसार खेलते और उछलते रहे, जबकि सभी बच्चे अपने पालने में रहते थे और उनकी देखभाल की जाती थी और वे कभी बड़े नहीं होते थे। इसलिए उसमें लोगों ने अपनी उम्र को वर्षों में गिनना बंद कर दिया, क्योंकि वर्षों से उनके रूप रंग में कोई अंतर नहीं आया और वे अपनी स्थिति को नहीं बदल सकते थे। वे बीमार नहीं पड़ते थे, इसलिए उनके बीच कोई डॉक्टर नहीं था। ये सच है कि कुछ लोगों के साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, दुर्लभ अवसरों पर, और जबकि कोई भी स्वाभाविक रूप से नहीं मर सकता है, जैसा कि अन्य लोग करते हैं, ये संभव है कि कोई पूरी तरह से नष्ट हो जाए। हालांकि ऐसी घटनाएं बहुत ही असामान्य थीं और शायद ही कभी ऐसी कोई बात होती थी जिस पर चिंता की जानी चाहिए, इसलिए उसके लोग जितना हो सके उतना खुश और संतुष्ट थे। उसके इस परिलोक के बारे में एक और अजीब बात ये थी कि जो कोई भी बाहरी दुनिया से यहाँ प्रवेश करने में कामयाब हो जाता था, वह इस जगह के जादू के प्रभाव में आ जाता था और जब तक वे वहाँ रहते थे तब तक उनका रूप रंग नहीं बदलता था। इसलिए डोरोथी, जो अब ओज़मा के साथ रहती थी, वैसी ही प्यारी छोटी लड़की लगती थी जैसी वह पहली बार इस रमणीय परिलोक में आई थी। शायद उसके सभी हिस्सों को वास्तव में रमणीय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एमरल्ड सिटी के पड़ोस में यह निश्चित रूप से रमणीय था, जहां ओज़मा का शासन था। उसका प्यार भरा प्रभाव कई मील तक महसूस किया गया था, लेकिन गिलिकिन देश के पहाड़ों और क्वाडलिंग देश के जंगलों में और शायद मंचकिन और विनकी देशों के दूर दराज के हिस्सों में ऐसे स्थान थे जहां के निवासी कुछ हद तक असभ्य और असभ्य थे और अभी तक ओज़मा के बुद्धिमान और दयालु शासन के प्रभाव में नहीं आए थे। इसके अलावा जब ओज़ पहली बार एक परिलोक बना तो इसने कई चुड़ैलों और जादूगरों और नेक्रोमांसर को आश्रय दिया, जो विभिन्न भागों में बिखरे हुए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश को उनकी जादुई शक्तियों से वंचित कर दिया गया था और ओज़मा ने एक शाही आदेश जारी किया था जिसमें ग्लिंडा द गुड और ओज़ के जादूगर को छोड़कर उसके राज्य में किसी को भी जादू करने से मना किया गया था। ओज़मा खुद एक असली परी होने के नाते बहुत सारा जादू जानती थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल केवल अपने विषयों के लाभ के लिए किया। ये छोटा सा स्पष्टीकरण आपको उस कहानी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा जिस तक आप पहुंच रहे हैं, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा उन लोगों को पहले से ही पता है जो ओज़ लोगों से परिचित हैं जिनके कारनामों का उन्होंने अन्य ओज़ पुस्तकों में अनुसरण किया है। ओज़मा और डोरोथी बहुत अच्छी दोस्त थीं और साथ में बहुत समय बिताती थीं। ओज़ में हर कोई डोरोथी को अपने प्यारे शासक की तरह ही प्यार करता था, क्योंकि छोटी कैंसस लड़की के अच्छे भाग्य ने उसे खराब नहीं किया था या उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं बनाया था। वह पहले की तरह ही बहादुर और सच्ची और साहसी बच्ची थी,
वह एक शाही महल में रहती थी और परी ओज़मा की दोस्त बन गई थी। जिस कमरे में वे दोनों बैठे थे, जो ओज़मा के निजी कमरों में से एक था, उसमें मशहूर जादुई तस्वीर टंगी थी। ये छोटी डोरोथी के लिए निरंतर रुचि का स्रोत था। किसी को बस इसके सामने खड़े होकर ये देखना होता था कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, और तुरंत ही जादुई कैनवास पर एक दृश्य चमक उठता था जो दिखाता था कि वो व्यक्ति कहाँ है, और हमारी अपनी चलती हुई तस्वीरों की तरह उस व्यक्ति की हरकतों को तब तक दोहराता रहता था जब तक आप उन्हें देखना चाहते थे। इसलिए आज, जब डोरोथी अपनी कड़ाई से थक गई, तो उसने जादुई तस्वीर के सामने से पर्दा हटा दिया और देखना चाहती थी कि उसका दोस्त बटन ब्राइट क्या कर रहा है। उसने देखा कि बटन ब्राइट मंचकिन लड़के ओज़ो के साथ गेंद खेल रहा था, इसलिए डोरोथी ने अगली बार देखना चाहा कि उसकी आंटी एम क्या कर रही थी। तस्वीर में आंटी एम को चुपचाप अंकल हेनरी के लिए मोज़े सिलते हुए दिखाया गया था, इसलिए डोरोथी ने देखना चाहा कि उसका पुराना दोस्त टिन वुडमैन क्या कर रहा था। टिन वुडमैन उस समय बिजुका और वुड द वांडरा के साथ अपने टिन के महल से बाहर निकल रहा था। डोरोथी ने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि वह कौन है। साथ ही वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि तीनों कहाँ जा रहे थे, क्योंकि उसने वुड का बस्ता देखा और अनुमान लगाया कि वे एक लंबी यात्रा पर निकले हैं। उसने ओज़मा से इसके बारे में पूछा, लेकिन ओज़मा को नहीं पता था। उस दोपहर डोरोथी ने फिर से जादुई चित्र में यात्रियों को देखा, लेकिन वे केवल देश में घूम रहे थे और डोरोथी को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि कुछ दिनों बाद लड़की फिर से ओज़मा के साथ थी। उसने जादुई चित्र में अपने दोस्तों बिजुका और टिन वुडमैन को देखने की इच्छा जताई, और इस अवसर पर उसने उन्हें विशालकाय महिला श्रीमती यूप के महान महल में पाया, जो उस समय उनका रूप बदलने वाली थी। डोरोथी और ओज़मा दोनों अब बहुत दिलचस्पी लेने लगे और क्रोध और भय के साथ परिवर्तनों को देखने लगे। कितनी दुष्ट दानवी है, डोरोथी ने कहा। हाँ, ओज़मा ने उत्तर दिया, उसे हमारे दोस्तों और उनके साथ रहने वाले गरीब लड़के के प्रति इस क्रूरता के लिए दंडित किया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने छोटे भूरे भालू और टिन उल्लू और हरे बंदर के साहसिक कारनामे को गहरी दिलचस्पी के साथ देखा, और जब वे श्रीमती यूप से बच निकले तो वे बहुत खुश हुए। तब उन्हें नहीं पता था कि कैनरी कौन थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का परिवर्तन होना चाहिए, जिस पर दानवी ने भी जादू किया था। अंततः जब वह दिन आया जब साहसी लोग मंचकिन देश की ओर दक्षिण की ओर बढ़े, तो डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा, क्या उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, ओज़मा? क्या तुम उन्हें वापस उनके अपने आकार में नहीं बदल सकती? मुझे लगता है कि इन भयानक परिवर्तनों से वे बहुत पीड़ित हो चुके हैं। जब से वे रूपांतरित हुए हैं, तब से मैं उनकी मदद करने के तरीकों का अध्ययन कर रहा हूँ, ओज़मा ने उत्तर दिया। श्रीमती यूप अब मेरे राज्य में एकमात्र योकुहू हैं, और योकुहू जादू बहुत ही अनोखा है और दूसरों के लिए समझना कठिन है, फिर भी मैं इन जादुओं को तोड़ने का प्रयास करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हो सकता है कि मैं सफल न हूँ, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूँगा। हमारे मित्र जिस दिशा में जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वे जिंजूर के खेत से होकर गुजरेंगे, इसलिए यदि हम अभी शुरू करते हैं तो हम उनसे वहाँ मिल सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी, डोरोथी? बेशक, छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मैं किसी भी कीमत पर इसे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर लाल गाड़ी का आदेश दो, ओज़मा अफोज ने कहा, और हम तुरंत चल पड़ेंगे। डोरोथी ने जो कहा गया था वह करने के लिए दौड़ी, जबकि ओज़मा अपने जादुई कमरे में चली गई ताकि वो उन चीज़ों को तैयार कर सके जिनकी उसे ज़रूरत थी। आधे घंटे में लाल गाड़ी महल के भव्य प्रवेश द्वार के सामने खड़ी थी, और उसके पहले लकड़ी का घोड़ा जोड़ा गया था, जो ओज़मा का पसंदीदा घोड़ा था। ये सहज लकड़ी से बना होने के बावजूद बहुत जीवंत था और बिना थके तेजी से यात्रा कर सकता था। अपने लकड़ी के पैरों के सिरों को छोटा होने से बचाने के लिए ओज़मा ने सहज को शुद्ध सोने की प्लेटों से सुसज्जित किया था। उसके हॉर्नेस में चमकीले पन्ने और अन्य रत्न जड़े हुए थे, और इसलिए जबकि वह खुद बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, उसका पहनावा शानदार दिखाई देता था। चूंकि सहज उसकी कही हुई बातें समझ सकता था, इसलिए ओज़मा ने उसे रास्ता दिखाने के लिए लगाम का इस्तेमाल नहीं किया।
उसने बस उसे बताया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो डोरोथी के साथ महल से आए तो वे दोनों लाल गाड़ी में चढ़ गए और फिर छोटा कुत्ता टोटो दौड़कर आया और पूछा, क्या तुम मुझे पीछे छोड़कर जा रही हो, डोरोथी? डोरोथी ने ओज़मा की ओर देखा, जिसने भी मुस्कुराते हुए कहा, टोटो हमारे साथ जा सकता है, अगर आप चाहें तो। इसलिए डोरोथी ने छोटे कुत्ते को गाड़ी में डाल लिया, क्योंकि वह तेज दौड़ सकता था, लेकिन वह अद्भुत साहस की गति के साथ नहीं चल सकता था। वे पहाड़ियों और घास के मैदानों से होते हुए आश्चर्यजनक गति से जमीन को पार करते हुए आगे बढ़ गए। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि लाल गाड़ी जिंजुर के घर के सामने पहुंची, ठीक उसी समय जब उस ऊर्जावान युवती ने हरे बंदर को साफ करना समाप्त कर दिया था और उसे कार्मेला पैच की ओर ले जाने वाली थी।